तो आप भी बहुत बता रहे थे 84 के बारे में। जी हाँ, अभी जो हम लोग वैसे बातचीत कर रहे थे अभी, जी ये तो अभी हमारे साथी हैं जो मोहन, इन्होंने जी जी कैमरा जी, ही कर दिया। 84 कितने पहले बताइए कि कितने जिलों में फैला हुआ है, किन किन जिलों में फैला हुआ है? किस अभी जिले के बताऊं मैं आपको? पहले जिले बताइए। जिले यहाँ पर गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ हाँ, और गौतम बुद्ध नगर। नोएडा हो गया वो, हाँ हाँ वो नोएडा में हो गया। हाँ और इधर हापुड़ मैंने बताई थी हाँ हाँ। आपको। यहाँ पर ये बैठ है। और अमरोहा कोई बता रहा था? अमरोहा तो लोकसभा क्षेत्र नहीं, अमरोहा में भी जाते हैं आपके गाँव 84 के? नहीं, अमरोहा लोकसभा में जाते हैं। अमरोहा लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा में। अच्छा, अमरोहा लोकसभा तक में लगते हैं, मतलब ऐसा करना होता है 4 लोकसभा में आपका लगता है, 4 लोग। और जिले 3 हो गए। मेरठ जिले से निकले हैं ये सभी जिले। गाजियाबाद भी मेरठ से निकला है, गौतम बुद्ध नगर भी मेरठ से निकला है, हापुड़ भी मेरठ से ही निकला है, बागपत को भी काटा गया था और बागपत को भी मेरठ से ही। मेरठ एक बहुत बड़ी कमिश्नरी थी जहाँ ये 5, 6, 7 जिले जो है ये मेरठ से ही निकले हुए हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम, मैं रिटायर्ड सूबेदार धर्मवीर सिंह हूँ। धर्मवीर सिंह जी। बाइक पे ठाकुर लिखा है, मैंने कई बाइक पे, यहाँ पे कई गाड़ियों पे ठाकुर या राजपूत लिखा हुआ देखा है। हाँ, ये लोग बच्चों का शौक है, वो अपनी जाति को बड़ी बड़ी गाड़ी पे मैंने राजपूत लिखा हुआ देखा, कोई कोई छतरी लिखवाया, छतरी भी लिखते हैं और अपनी किसी ने कौम वो को उजागर ऐसे करने के लिए। ढाल तलवार ऐसे करके कुछ लगवाया था, हाँ, वो भी राजपूतों की पहचान है। अच्छा, वो अपनी पहचान बनाते हैं, वो बताते हैं कि हम राजपूत हैं, ताकि पहचानने वाले को ये देरी ना लगे कि ये कौन जाति से है। इसलिए ढाल तलवार बनाते हैं, ठाकुर लिखते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे राजपूत लिखते हैं, अपना अलग अलग उनका पहचान। और अब तो ऐसा है हिंदुस्तान में। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विक्रम सिसोदिया। जी बताइए। अब तो सभी हिंदुस्तान में सभी जाति के लोग अपना अपना मार्क लिखते हैं। देखो, सभी देशवासी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हरिजन भी हैं, जाट भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लिखते हैं। 84 की क्या कहानी है? एकदम जैसे किसी को पढ़ाना हो स्कूल में, अगर कैसे बताएंगे आप? 84 मतलब मुझे जो लोगों ने बताया, आप भी अभी बता रहे थे, यहाँ की जो कहानी है एक अनमोल कहानी है, क्योंकि चित्तौड़ पर जिस टाइम मुगल शासन करना चाहते थे, तो वहाँ पर जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, वहाँ पर राजपूतों की पराजय हुई। हल्दी घाटी की लड़ाई में, और वहाँ से वो अपना डेरा टम्बू खाल के इधर उधर भागे, क्योंकि उनको गुलाम बनाया जाता था, स्त्रियों पर नाजायज करा जाता था, इसलिए वहाँ से राजपूत वहाँ से। ठीक है, मेवाड़ के राजपूत आए। मेवाड़ के राजपूत। हाँ, मेवाड़, चित्तौड़। हमारा निकास मेवाड़ से ही है। अच्छा, चित्तौड़ का मेवाड़। दबाव में वहाँ से भागे वो लोग। कब की बात है? यह है 1577-78। 16वीं शताब्दी की हाँ बात जी, है। हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी वो जून 77 में 78 में हुई। हाँ ठीक है, तो वो लोग वहाँ से भागे, फिर कहाँ है बाबूजी? वो लोग चलते रहे, इससे पूर्व की तरफ से दिशा कोई आए, वो पश्चिम से, मतलब उधर राजस्थान से यूपी की तरफ बढ़ा रहे हाँ, थे। क्योंकि उधर पाकिस्तान था। हाँ, तो वो होना जा करके वो इधर को ही भागे, इधर ही आए। पाकिस्तान तो बाद में बना है, मान लो सिंध था पूरा, वो तो सिंध का इलाका था। अफगान था ना, हाँ, अफगान था ना सिंध। उधर, अफगानी ही वहाँ पे ज्यादा करते थे, तो इधर को भागे और काफी क्षेत्रों में वो पूरे हिंदुस्तान में घूमे हुए, यानी कि बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यही है, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, ये नहीं है कि यही। कितने लोग आए लगभग, कितने लोग वहाँ से आए? अब ये संख्या तो इतिहास में जाना पड़ेगा। संख्या तो ये सब कहानी आप लोग कहाँ से पता है, सुनते हैं बड़े बड़ों से? ये तो सामाजिक विज्ञान में हमने पढ़ी है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में। आज नहीं, 84 कहानी। हाँ, आज भी। अच्छा, आप आए, फिर आप लोग यहाँ पे आ गए, आपके पूर्वज यहाँ पे आ गए। कौन सा गाँव बताए थे बाबूजी आप? देहरा। देहरे गांव से। देहरा नहर के किनारे। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 100 में तो 7-8 किलोमीटर। और ये कौन सा गाँव है? कंदौला। कंदौला। वो आए, वो लोग देहरा में आए। देहरा में आए, ठीक है, फिर देहरा से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो वहाँ से चल पड़े। अच्छा, और बताने के अनुसार, पूर्वजों के बताने के, हमारे एक गाड़ी गजय सिंह थे, ठाकुर गजय सिंह। गजय सिंह, अच्छा, उनकी गाड़ी यहाँ पर आई थी, जहाँ हमारा देवी मंदिर है। अच्छा, यहाँ बहुत भारी जंगल था, उन्होंने गाड़ी यहाँ रोकी, खाना बनाया, रात को सर हीट पर ठहरे, और जब सुबह को यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हुए तो गाड़ी बैलों ने नहीं खींची। अच्छा, बैलों ने गाड़ी नहीं खींची? नहीं खींची।
उन्होंने अनुमान लगाया गजय सिंह ने को देवी स्थान यहीं मांग रहे हैं और उन्हीं के नाम से ये देवी आज प्रसिद्ध है। इनका हर वर्ष मेला लगता है और बहुत इनमें शक्ति है। हमारे लोग आसपास के बहुत दूर दूर के लोग इसकी पूजा करते हैं और चैत में अष्टमी को इसका एक मेला लगता है। और फिर 60 गांव कुल बसे कैसे हुए, कैसे बने वो? ये 60 गांव से इसलिए बसे, देहरा में आकर देहरा से फैले फिर वो लोग देहरा से फैल गए, एक दो करके फिर उनकी संख्या बढ़ती गई और वो यहीं बसते रहे, यहीं चलते रहे। तो उनका टोटल जो हुआ आखिर में ये हुआ कि उनके 60 गांव गहलोतों के। गहलोत मतलब सिसोदिया, चित्तौड़ के, मतलब जो राजपूत है चित्तौड़ के जो वंशज हैं वो 60 गांव हो गए। अच्छा। और इधर का अंदाजा ये लगाया कि भाई अनंगपाल के जो वंशज थे वो इधर साइड में थे। अनंगपाल कौन? ठाकुर अनंगपाल सिंह जो राजा थे दिल्ली के राजा। अच्छा, आप मतलब चित्तौड़ से जो लोग आए उन्होंने यहाँ के 60 गांव बसा लिए। हाँ, उन्होंने अपने 84 गांव बसाए फिर अनंगपाल जी ने, अनंगपाल जी के वंशजों ने, उनके वंशजों ने अपने 84 गांव बसाए। 84 गांव वो लोग, इसलिए इनको 60-84 कहा जाता है। 60-84 144 गांव टोटल हो गए। हाँ, 60 प्लस 84। अब तो और ज्यादा बढ़ गए होंगे। अब तो और बढ़ गए। अच्छा, बढ़ गए हैं। और बढ़ गए होंगे, कोई हिस्ट्री नहीं है ना। ये उस समय का नंबर है अपने नहीं, पास। उस समय का नहीं, ये बहुत पुरानी बात है तो। 100-1 साल की बात है या 50 साल की या आजादी के बाद की बात है। ये तो बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ये तो बहुत सदियों पुरानी बात है। सदियों की बात। अब तो काफी संख्या में हो गए ना, तो संख्या में अधिकतर राजपूत है पूरे 144 गांव में, मतलब इससे ज्यादा भी जो भी गांव है बिल्कुल नहीं, राजपूत सब मिक्स है गाँव में, जाके मिक्स है। अधिकतर आबादी किसकी है? राजपूतों की। राजपूतों की। वैसे जात देखिए, जिस प्रकार से राजपूत को कोई भी हो, किसान को हर आदमी की जरूरत होती है, उसको सफाई वाला भी चाहिए, उसको लकड़ी के काम वाला भी चाहिए, उसको धोबी कपड़ा धोने वाला भी चाहिए, उसको नाई टेलर मास्टर दर्जी भी चाहिए, उसको जात सभी हैं, सातों जात हम बोलते हैं, सातों जात हमारे गांव में जिस तरह सातों जात हैं यहाँ पर, लेकिन गांव राजपूतों का, ब्राह्मण भी है यहाँ पर, लेकिन गांव राजपूतों का बहुबल जो संख्या है वो राजपूतों की। और इन गाँवों में जो 60 में है उनमें बहुल्य जो संख्या है वो राजपूतों की है, इसलिए ये साठा माना जाता है। अच्छा, जो 60 गांव वाले हैं हाँ, वो लोग क्या क्या टाइटल लगाते हैं अपने नाम में? अपने नाम पे कोई सिसोदिया लगाता है, कोई गहलोत लगाता है, कोई राणा लगाता है, लेकिन चीज एक ही है, राजपूत। राजपूत। और उधर वो जो अनंगपाल जी के वंशज हैं वो लोग क्या लगाते हैं? तोमर लगाते हैं अपने आप। तोमर। शुद्ध शब्द इसका तमर है, तंवर। हाँ तमर, लेकिन यहाँ कह देते हैं तोमर। ये वो नेता भी तो है ना, धर्मेश सिंह तोमर करके एक नेता भी है ना यहाँ पे। हाँ, वो अनंगपाल सिंह तंवर थे, अब यहाँ उसका बिगड़ते तोमर कहने लगे। धर्मेश सिंह तोमर तो इसी विधानसभा चुनाव पे लड़ रहे हैं धौलाना से ना। हाँ जी, विधायक हैं वो, विधायक पहले रहे भी हैं। 12 से 17 में थे। हाँ जी जी 17 में असलम चौधरी जीते। जी जी जी। और इस बार धर्मेश तोमर सपा से चले गए भाजपा में। अब हाँ दावेदार हैं अब इसी इलेक्शन से प्रत्याशी बीजेपी और इसी इलाके के हैं वो भी, बिल्कुल इसी क्षेत्र के हैं, तमर हैं वो। तंवर तंवर। लिखते हैं तोमर। तोमर लिखे तो रमेश तोमर लिखते हैं वो हम में से ही राजपूत ही है। हमारी ब्याह शादी जो है हम तमरों में करते हैं, तमर हम में करते हैं, आपस में जानकर ही कर लेते हैं, दूर नहीं जाता। अच्छा, और ये जो देहरा में आप बता रहे थे कि अब वहाँ पे हिंदू ज्यादा नहीं बचे हैं। हिंदू अब ना के बराबर है, बनिया थोड़े 1-2 घर हैं, नहीं तो मोहम्मदन, टोटल मोहम्मदन। अधिकतर मुस्लिम आबादी है वहाँ पे। और भी कई गांव ऐसे हैं क्षेत्र में जो वहाँ मुस्लिम आबादी। अच्छा, बड़ा बझेड़ा, अच्छा बझेड़ा कला कहते हैं उसको, बझेड़ा कला। अच्छा, उसमें भी मोहम्मदन। और लेकिन वो लोग भी नाम में तोमर उमर लगाते हैं। वो तोमर नहीं, मैंने देखा है, कई लोगों से मिला तो वो लोग, उनमें से कई लोग नाम में तोमर लगाते हैं। तोमर लगाते हैं, राणा भी तोमर लगाते और हैं। राणा लगाते हैं। हाँ, राणा लगाते हैं, चौधरी भी है। हाँ, चौधरी भी लगाते हैं, सही कर रहे हैं आप। चौधरी भी लगाते हैं। क्योंकि एक तंत्रीय शासन हो गया ना फिर मोहम्मदनों का, मतलब एक तंत्रीय शासन हो गया ना, मोहम्मदनों का वोट नहीं पड़ती थी, जो राजा उम्र भर तक रहे। नहीं समझ पा रहे हो आपकी बात ही। एक तंत्रीय शासन ऐसा होता है कि जब तक जीवित रहता है राजा, वो तब तक वो राज ही करता है। क्योंकि अकबर जो था वो 12 या 14 साल का था, वो जब ही राजा बन गया था अपने बाप की जगह। अब ऐसा नहीं, अब प्रजातंत्र है। तो हर साल 5 साल के बाद बदली चुनाव होता है। क्योंकि एक तंत्रीय शासन में एक आदमी की ज्यादा चलती है।
तो उस समय वो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। अच्छा, मतलब जब मुगल आए तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, किया। मतलब वो भी लोग, वो लोग भी आप लोग के ही वंशज रहे होंगे, हाँ। आप लोग के ही पूर्वज रहे होंगे। जी। तो जब मुगल आए होंगे तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा लिया अपना, कुछ लोगों ने उनमें से ऐसा कर सकते हैं। करीबन 50% का 50% में औरंगजेब में और भी रहे। इस क्षेत्र के मुसलमान अभी हम गले मिलते हैं उनको त्योहार पर, हमारे पे वो आते हैं बधाई देने के लिए, हम उनके त्योहारों पे जाते हैं बधाई देने के लिए। बहुत प्यार है हमारे यहाँ, कभी आज तक कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ है हिंदू मुस्लिम, कभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई कह रहा था कि जिसको इधर पे चुनाव जीतना है उसको 60-84 में जरूर वोट बनाना पड़ता है अपना, बिना 60-84 को चुनाव नहीं जीत पाता। हाँ, जो गांव है उनमें तो रखना ही पड़ेगा, उनमें रखना पड़ेगा। जो गांव आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी का गढ़ बनाया गया राजपूतों का। पश्चिमी यूपी का मुझे कोई बता रहा था कि यूपी में इतनी बड़ी राजपूत बेल्ट कहीं नहीं है। नहीं है जी, नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बेल्ट नहीं है। मुझे लगता था चंदौली की तरफ राजपूत थोड़े से बचे हुए हैं, चंदौली चंदौली में राजपूत हैं, थोड़े हैं। हाँ, लेकिन इससे कम है। इतनी बड़ी बेल्ट नहीं मिल पाएगी जितनी बड़ी यहाँ पे। ये बड़ी बेल्ट है। हाँ, इससे बड़ी बेल्ट मिलेगी नहीं, मैंने बताया इससे बड़ी बेल्ट 300 गांव है। कई हाथरस विधानसभाओं में में करते हैं ये। आगरा हाथरस मथुरा के लगभग हैं ये। ब्रज वाले इलाके ये में। हाँ 300 गांव है वहाँ पर, वो सबसे बड़ी बेल्ट है। इससे बड़ी बेल्ट है। हाँ, इससे बड़ी बेल्ट है। 300 गाँव है वो ये। हमारे बड़े हैं। अच्छा, आपसे बड़े हैं वो लोग। बड़े का क्या मतलब बड़े क्या, हमारे भाई हैं बड़े हाँ क्या। हाँ, वही बस हमारे बड़े भाई के तो है। मतलब आपके अग्रज है। क्या कर रहा है भैया? सभी जाति सब जगह फैली हुई है, किसी को कह भी नहीं सकते। लेकिन यूं है कि जहाँ जिसका ज्यादा दबदबा होता है वो ऐसे होता है। अब नहीं, भले कहने का वो राजपूत का क्या- दबदबा है, अब यहाँ जो विधायक है वो मोमडन है। हम्म। समझिए आप इस बात को। दौलाना में कितना राजपूत? 1.5 लाख जो वोटर करते हैं विधानसभा। 1.5 लाख वोटर हाँ जी, राजपूत वोटर। हाँ जी। धोलान लेकिन उससे ज्यादा मोमडन है, उससे ज्यादा होंगे। क्योंकि ये मसूरी भी आ गए, नहर के परे कलछीना वगैरह, ये लिडोरी वगैरह, ये सब बड़े बड़े ये गाँव। परिसीमन ऐसा कर दिया ना, इस क्षेत्र के हमारे गांव काट के इधर उधर कर दिए और उधर के इधर जोड़ दिए। किधर के उधर कर दिए? ये डासना है, नाव डासना है, में मसूरी है, जो मोमडन क्षेत्र है वो सब इसमें जोड़ दिए दौलाना विधानसभा। दौलाना में जोड़ दिए। ये मोदी अच्छा नगर करते है, हैं। ये हटा दिए। हमारे इधर के गांव पिलखवा से पल्ली तरफ तो हम गाँव है, हाँ, जो ये मोदी हटा नगर दिए। में। वो हटा दिए। अच्छा, वो उधर में डाल दिए। परिसीमन में थोड़ा सा इधर उधर बट गया मामला। वैसे परिसीमन से कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सरकार हर 10 साल बाद कराती है, कोई गांव किधर आ जाता है, कोई किधर भी चला जाए। वैसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम्म। ये हर 10 साल बाद नियम है परिसीमन कराने का। अब यहाँ जम्मू कश्मीर तो है नहीं कि अभी तक परिसीमन अब हो रहा है, आज़ादी के बाद वहाँ जम्मू कश्मीर परिसीमन ही नहीं हुआ, तो परिसीमन की वजह से इधर उधर हो जाता है। धौलाना में क्या चुनाव तो होने ही वाला है जी। आपके यहाँ 4-5 बड़े कैंडिडेट हैं। एक तो बासित है करके, बसपा से। बसपा से हैं। बासित क्या नाम है? बासित प्रधान के हैं। बासित प्रधान नाम है उनका, बसपा से हैं। और असलम चौधरी तो सपा में चले आए हैं। जी, सपा में। और धर्मेश तोमर जी धर्मेश तोमर भाजपा से हैं। और MIM से कौन है? MIM से है, मोहम्मद एक चेयरमैन वहाँ है। के हाँ, चेयरमैन है वो तो। चेयरमैन है दासने। दासने के चेयरमैन। जैसे सगीरपुर जैसा ही नाम है। सॉरी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, नाम मैंने कल नहीं पढ़ा, मेरे ध्यान नहीं गया। कांग्रेस वो चेयरमैन रहे हुए हैं पहले, कांग्रेस में थे पहले। वो चेयरमैन उनके घर वाले। तो इधर इन्होंने काम कराया कि नहीं? तोमर ने काम कराया था कि नहीं? और बाद में असलम चौधरी आए तो उन्होंने काम कराया कि धौलाना में? देखिए, हम पे कोई वाद विवाद या पक्ष वाली बात नहीं है। अरे भाई, अब तो वोटर हैं। असलम चौधरी ने तो इस क्षेत्र को आकर के 5 साल में ये भी नहीं देखा कि मेरा क्षेत्र कहाँ क्या हो रहा है। एक भी दिन नहीं है। उन्हें ये बिना पता होगी ये गांव मेरे क्षेत्र मेरा में है या आते नहीं? हैं। ये भी जानकारी होगी। मायावती ने बना दिए। वो क्या कहते हैं, हमने पैसा दे दिया है मायावती को, तो हमें काम क्यों करेंगे, हम तो अपना पैसा कमाएंगे। लेकिन उन्होंने भी सीट चेंज कर दी है, पहले हाथी पे थे, अब फिर अब साइकिल पे वो चले। साइकिल पे चले गए, क्योंकि हाथी में जगह नहीं मिली उनको। धर्मेश तोमर है, इन्होंने बहुत काम कराए हैं अपने कार्यकाल में काम बहुत करा, वैसे भी। वैसे। और दूसरा नज़दीक है, सबसे बड़ी सुविधा ये है, किसी को रात को भी तकलीफ होती है, फ़ोन तुरंत तत्काल फ़ोन करो और आपको सहायता मिले। एक सड़क ऐसी लगती है जो हमारे विधानसभा में नहीं, उन्होंने वो भी बनवा दी। NTPC से जाती है, जो ले जाती है ऊंचे काम के लिए, तो इसलिए उनके कार्यकाल में बनी। वो हमारे क्षेत्र में नहीं आती हमारे विधानसभा में।
क्योंकि वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, मेल मानते हैं। नहीं, विकास तो उन्होंने इतना करा है कि आज तक किसी ने करा ही नहीं। नहीं करा, इतना किसी विकास कार्यकाल करा, में जितना विधायक जी ने अब वहाँ पे डासना की तरफ जाइए तो डासना के जो लोग हैं वो एकदम उल्टा बोलते हैं। हाँ, क्योंकि उनके लिए उनके वहाँ के उन्होंने करा, विधायक ने करा, विधायक जी ने। वो बोलते हैं कि धर्मेश तोमर ने यहाँ नहीं किया, वहीं किया, और आप लोग बोलते हैं असलम चौधरी ने इधर नहीं किया, उधर ही किया। देखो करा होगा तो वहाँ करा होगा, हमने तो कहीं देखा नहीं उनका कार्य। हमारे गांव में कोई काम नहीं। देखो यहाँ कोई है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि एक- धर्मेश एक- तोमर के पहले काम नहीं हुआ। यहाँ पर एक सुखबीर गहलोत थे, सपनावत के रहने वाले थे, विधायक रहे वो कई बार, दो एक बार, उन्होंने भी काम करा। उन्होंने कराया काम। हाँ। लेकिन उस समय धनराशि बहुत ना के बराबर थी, कम थी, बस वो खरंजा टाइम भी वगैरह बहुत हो ये- गया ये ऐसा लगवा देते थे। अच्छा, यहाँ के जो 84 के लोग हैं, हाँ, उनमें कोई बहुत बड़ा नेता कहीं हुआ है यहाँ से? बड़ा नेता नहीं हुआ जी कोई भी। हमारे जो नेता है सब विधायक तक सीमित रहे। अच्छा। नरेंद्र सिसोदिया वो विधायक रहे, रहाणे के हैं, राजपूत हैं, वो भी गहलोती थे। सुखबीर सिंह गहलोत हैं, ये भी सपनावत के रहने वाले हैं। बस यही दो ही नेता जो है हमारे क्षेत्र के रहे हैं, अन्यथा छुट भैया तो बहुत हैं, लेकिन नेता कोई। एक तो वो भी थे ना, तोमर मोहम्मद अली खान मध्य प्रदेश में जाके राज्यपाल हुए थे। वो राज्यपाल रहे, लेकिन वो यहाँ पर इतने प्रचारित नहीं है। मुझे खूब याद है उन्हीं को वो तो मनीष राज्यपाल सिसोदिया भी हमारे यहीं के हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के लखनऊ के रहने वाले हैं। मनीष सिसोदिया। जी अच्छा, भगवता- 84 के हैं। हाँ जी, यहाँ साढ़े भगवता के 84 राजपूत हैं, उड़ाना है हाँ। सिसोदिया। सिसोदिया है वो। वो मुख्यमंत्री हैं वो। मुख्यमंत्री दिल्ली के इस समय प्रेसिडेंट में। मनीष सिसोदिया। वो बड़े नेता हुए हैं बस, वो बड़े नेता जी वही बड़े नेता हुए हैं। वैसे एक शिक्षावादी थे मेघना सिंह सिसोदिया, जी वो निर्दलीय ही जीत गए। वो निर्दलीय जीते निर्दलीय शिक्षावाद। विधायक बने। अच्छा। हाँ, उनके कम से कम 100 स्कूल हैं आज भी स्थिति में, जो वो ऐसे थे अपने दम पर चुनाव जीते। ऐसे शिक्षा में विधायक जितना अपने उन्होंने दम पे इस चुनाव जीते। क्षेत्र को बलिदान दिया, इतना किसी ने नहीं। मेघनाथ सिंह प्रेसिडेंट में सबसे ऊंची पोस्ट पे हमारे यहाँ के मनीष सिसोदिया जी हैं। वही है, उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। वो है। वैसे हमारे यहाँ पर क्षेत्र में जो विधायक तो बनते हैं क्षेत्र के, शायद अभी तक ऐसा ही रहा है। एक बार तो बन गई, दो बार तो ज़्यादातर लोग जो है यहीं बने। हम लोग तो ऐसे जाते हैं ना चुनाव में, तो ऐसे टीवी चैनल वाला तो सब ऐसा कि माइक वाइक लेके गए, पूछे वाछे तो जी, जी, होता है। जी। लेकिन होता है हम लोग कभी कभी ये भी होता है कि बैठ के भाई सुना जाए। जी जी जी। अभी जैसे हम लोग जाते हैं कि हर जातियों के गांव में जाते हैं, गढ़ में जाते हैं, समझते हैं कि भाई ये लोग वोट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जी, किधर जी। करेंगे, क्या करेंगे। हमको पता चलता है 84 के बारे में, साल 1991 से ये पूरा बीजेपी का गढ़ बन गया। गढ़ है जी। जी सही बात बीजेपी है। से। बीजेपी का। हाँ, इसमें शक नहीं है जी। 1991 के बाद में गढ़ है ये, बीजेपी का बीजेपी का गढ़। बहुत तकड़ा बढ़ रहा है। क्या नाम था उनका, जो रमेश चंद्र तोमर बने थे सांसद। रमेश चंद्र तोमर 4 बार संसद बने थे, मथुरा और आगरा के रहने वाले, हाँ जो कि एक नॉर्मल टीचर थे जी, यहाँ गाजियाबाद में। उनको इस क्षेत्र में 4 बार MP बनाया, बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से। 9 तक सांसद नहीं, 4 तक 9 में सीट छोड़नी पड़ी थी। नहीं 4 तक रहे हो। 91 से 4 में फिर सुरेंद्र गोयल बने कांग्रेस के, और 9 में राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह के लिए उनको सीट शायद छोड़नी पड़ी थी अपनी। नहीं, रमेश- छोड़ी का आपने मन रमेश मानी, तोमर को। उनको कौन छुड़वा सकता है? वो तो दुनिया को सीट देते हैं जी, वो कौन छुड़वा सकता है? यहाँ भी चला वो हालांकि उनका अटल भी बिहारी अच्छा वाली अच्छा दबदबा था यहाँ, लेकिन वो अटल चले बिहारी जी गए। की सीट पर चले गए। उनको कौन छुड़वा सकता है? अच्छा, ये जो कहा जाता है यूपी में कि राजपूतों की सरकार है, लोग आरोप लगाते हैं, कितनी सही है बात? आप ये गलत आरोप है, कि सरकार राजपूतों की ये है। आरोप गलत है। राजपूतों की कोई सरकार नहीं है, सबकी सरकार है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जी, उनकी जाति पर भी मुख्यमंत्री सवाल जी उठता है कि वो भी मतलब कहा जाता है कि पहाड़ी ठाकुर है वो। पहाड़ी है, ठाकुर है, राजपूत है वो, पक्के अब पोस्ट राजपूत पे तो हैं। काबिल आदमी जाएगा। अब देखिए वो भी अब भर्ती निकल रही है, उनके लिए कोई जातिवादी नहीं है, वो तो सब जाति के लिए भर्ती निकाल रहे हैं। जो काम कर रहे हैं सभी जाति के लिए कर रहे हैं। हाँ, अब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो जी। मनगढ़ंत आरोप है उनके। योगी जी ऐसा नहीं करते। कोई अलग से तो योजना चलाई नहीं। राजपूतों के लिए या कोई आरक्षण जैसा और चलाते हैं, जैसे और मायावती चलाते के हैं, साथ जैसे सरकार मुलायम में। सिंह चलाते हैं, जैसे मायावती चलाती है। जी। मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो समझो इस प्रदेश के हरिजन जो है सिर के ऊपर पैर रख करके चलेंगे। उनके लिए यदि अलग सुविधा होती है। मायावती प्रधान मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो यहाँ का हरिजन जो सिर पर पैर रख करके चलेंगे और नाजायज उनको दबाएंगे, उनको नाजायज आरोप लगेंगे, झूठे सीधे आरोप लगकर उनको जेल भिजवाएंगे। सबसे ज्यादा आरोप जो लगते हैं मायावती शासन अब में लगते हैं। रही दूसरी बात किसके ऊपर मुलायम लगता सिंह। है? मुलायम सिंह जब बनते हैं, हाई मुलायम कास्ट सिंह के पे ऊपर। बनते जी। हैं, हाई कास्ट उन्होंने के भी ऊपर अपना जाति का बहुत पक्ष लिया है। आप देखिए
फोर्स में सब यादव ही यादव भरे थे, जहाँ देखो यादव। लेकिन राजपूतों में यहाँ राजपूत मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद में राजनाथ सिंह भी रहे हैं, उसके बाद में एक और रहे थे हाँ वीर बहादुर सिंह रहे हैं। इन राजपूतों ने किसी विशेष अपने जाति के लिए कुछ भी नहीं, सबको समान किया। मतलब आपको कहने का मतलब है राजपूतों ने सबके लिए समान किया है, समान और मायावती और अखिलेश मुलायम के कार्यकाल में ऐसा इन्होंने नहीं अपनी हुआ, जाति के लिए अपनी किया, जाति के लिए। अपनी जातियों के लिए किया। अपनी जाति के लिए। लेकिन वो तो यही करते हैं, वो तो पलटते हैं इस बात। सब जातिवाद के लिए चले बस, जिसकी गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन ये बीजेपी में कोई जातिवाद नहीं। क्या तुम्हारा क्या कहना है? सब बीजेपी में जातिवाद नहीं है? नहीं, यूपी में कोई जातिवाद अच्छा, सब बस हम ही लोग अच्छे हैं, बीजेपी अच्छी है, बाकी सब गड़बड़े हैं। नहीं ऐसी नहीं। ऐसे कोई नहीं, जातिवाद नहीं। जो अच्छे काम करे उन्होंने उनकी मुझे तो अच्छा कहना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने किया, कितने अच्छे काम करे, उन्होंने अच्छे काम नहीं करे। एम्बुलेंस की सुविधा सबसे पहले अखिलेश यादव ने करवाई, 100 नंबर की अमेरिका से लेकर ही उन्होंने वहाँ से वाशिंगटन से मंगवा कर 100 नंबर की डायल को उन्होंने मंगवाई। जो उन्होंने अच्छे काम करे वो करें, जो उन्होंने गलत करे वो गलत करें। अच्छा, किसानों का जो नहर का पानी है, नहर का पानी है उसको माफ कराया, ये किसने कराया? ये हमारे जो है मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव ने कराया। इन्होंने करवाया। जो अच्छे एम्बुलेंस काम- लगाई, जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बस, सामान्य तौर पे भी किसानों के लिए बहुत, गन्ना का रेट कई बार बढ़ाया उन्होंने, और ऐसा नहीं कोई यादव को सबके लिए मायावती ने भी बढ़ाया। गन्ना का रेट बढ़ाया और इन्होंने भी अब के बढ़ाया, आखिरी में आके इन्होंने बढ़ा दिया। आखिर में आकर के इन्होंने भी बढ़ाया। लेकिन जितना उन लोगों ने बढ़ाया मायावती ने और अखिलेश यादव जी ने, उतना इन्होंने नहीं बढ़ाया। देखो विकास में तो कोई कमी रही नहीं है। हम्म। देखो सड़कों का कितना जाल फैला हुआ है, हर व्यक्ति को कितना पहले 2-2 बार राशन मिल रहा है, राशन के साथ भी और कुछ मिला हुआ है। 2-2 हजार रुपए किसान निधि को भी मिल रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि वो इसी समय स्टूडेंट पे लाठी चल रहा है, स्टूडेंट को नौकरी भी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं है। अब तो नौकरी तो देखो सीमित ही है, नौकरी पढ़ाई तो जानी अच्छी नहीं। बात नहीं करेंगे कि नौकरी वास्तव में जो नौजवान हमारे बच्चे हैं उनको कोई सर्विस नहीं मिलती, किसी को कुछ है किसी को कुछ। नहीं भाई साहब, नौकरी बढ़ाई तो जाएंगी नहीं, नौकरी सब भरी हुई है, लगती भी है नौकरी में। कोविड की भी तो महामारी इतनी बड़ी आई है, कंट्रोल कर पाई। आप देखिए टीचर्स लाइन में कोई भर्ती नहीं हो रही है, कोविड लाइन की वजह से और है बिजली विभाग में कोई उन्नति नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, रेलवे में किसी की नौकरी नहीं लग रही, सेंट्रल दिल्ली पुलिस है वहाँ कोई नौकरी नहीं, यूपी में है 2-4-6 लगा लिए, दिल्ली पुलिस में अब तो इतनी बड़ी डबल भर्ती हुई है, लेकिन कहाँ आई हुई है? क्यों ना हुई? दिल्ली पे क्यों बात कर रहे हैं हम अब लोग? टेस्ट यूपी की जो बात पास कर रहे हैं। करेगा लगेगा तो वही हैं? रिश्वतबाजी बंद है, जो टेस्ट पास करेगा वही ना, जो दिल्ली में 22,000 बच्चों की भर्ती हुई है। दिल्ली में हाँ, यूपी में भर्ती हुई है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की यूपी में भर्ती हुई है। चलिए, दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई यूपी में, आगे बताइए। सबसे मेन बात ये कि देखो आप जितना देखिए कोविड हमारे गांव से, तो हम गांव की बात करते हैं, जी हमारे गांव से दिल्ली पुलिस में एक भी नहीं लगा। गए हमने थे भी, सुना है कि 2 लड़की का नंबर आया है, लड़के भरे भी थे फार्म और हाँ। फॉर्म भरे, हाँ, टेस्ट भरे। दिया, सब कुछ किया, लेकिन 2 लड़कियों का नाम, हमारे परिवार से हैं वो, उन 2 लड़कियों का उनका नंबर आया है, बाकी किसी का। चलिए, तो इस बातचीत को हम यहीं पे रोकते हैं। हम 6084 में हैं, गाजियाबाद से घूमते घूमते आप हापुड़ भी आ जाइए, 6084 होते हुए गौतम बुद्ध नगर भी चले जाइए। इस पूरी जुगत को समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया, इस पूरी बात को बुलंदशहर में भी है जी हम। जी जी। तो जैसा अंकल जी बता रहे हैं कि बुलंदशहर में भी है, तो उसको समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया, जैसा हम अभी तक करते आए थे। आप ललन टॉप यूपी पे ये कंटेंट देख रहे थे, आप हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय से कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।